दोस्तों जब भी हम किसी भी सिस्टम के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा पार्टीशन सी ही होता है, या फिर यूं कहा जाए कि किसी भी पार्टीशन के अंदर आप विंडोज का इंस्टॉलेशन कर दीजिए, ड्राइव लेटर हमेशा सी ही आएगा। आखिरकार सी ही क्यों? ए टू जेड के अंदर से ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता? 26 लेटर होते हैं लेकिन सी ही क्यों? इसी का जवाब आज हम ढूंढेंगे आज की टेक्नोलॉजी में। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। दोस्तों मैं 2007 से आईटी फील्ड में हूं और अब तक मैंने न जाने कितने ही कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन कर दिया है, और हमेशा मेरे मन में सवाल रहता था कि क्या हम ए और बी ड्राइव लेटर भी असाइन कर सकते हैं किसी भी विंडोज के पार्टीशन को, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी गूगल सर्च किया और इसका मुझे कोई भी एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला। ए ड्राइव और बी ड्राइव क्यों नहीं होता है, हमेशा सिर्फ सी ड्राइव से ही क्यों स्टार्ट होता है विंडोज़ का पार्टीशन, इसका तो जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि क्या होता है कि पहले के ज़माने में ए ड्राइव और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रखे जाते थे, तो इसकी वजह से वो प्रथा आज भी चली आ रही है और आज भी ए ड्राइव और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, और इसीलिए पार्टीशन सी ड्राइव से शुरू होता है। लेकिन दोस्तों इतना गूगल सर्च करने के बाद भी मुझे ये आंसर नहीं मिला कि क्या हम किसी भी विंडोज के पार्टीशन को सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरा ड्राइव लेटर दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कैसे। विंडोज पार्टीशन के ड्राइव लेटर को चेंज करने के लिए मैं डिस्क मैनेजमेंट में गया और यहां से मैंने कोशिश की इसको ड्राइव लेटर चेंज करने की, लेकिन यहां पर एरर आ जाती है। तो फिर मुझे लगा शायद अभी विंडोज यूज आ रही है इसलिए इसका ड्राइव लेटर ही चेंज नहीं करने दे रहा है। तो मैंने हिरेन बूट सीडी से सिस्टम को बूट करवाया और जो विंडोज का पार्टीशन था उसको मैंने ड्राइव लेटर ए दे दिया, लेकिन उस समय तो वो चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो उसके बाद ड्राइव लेटर ऑटोमेटिक सी हो गया। तो ये भी मेथड वर्क नहीं किया। दोस्तों मैं और स्टडी कर ही रहा था कि मुझे एक वीडियो मिली इस बंदे की, और इस बंदे ने बताया कि किस तरह से आप सी ड्राइव के लेटर को ए ड्राइव के अंदर या फिर किसी भी ड्राइव लेटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगा एक प्रैक्टिकल हमको भी करना चाहिए। तो विंडोज के पार्टीशन को सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरा ड्राइव लेटर देने के लिए सबसे जरूरी है कि क्लीन इंस्टॉलेशन किया जाए। ये मेथड तभी वर्क करेगा। दोस्तों ये टास्क आप किसी भी फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन के ऊपर कर सकते हैं, और जिस तरह से हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं या फिर वर्चुअल मशीन के अंदर आईओएस सिस्टम को बूट करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा और विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। और इस स्टेज पर जहां पर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने वाला होता है तो यहां पर आपको अपने सिस्टम का पावर ऑफ कर देना होगा और दोबारा इसे स्टार्ट करना होगा और पेन ड्राइव से या फिर डीवीडी से इसे बूट करवाना होगा। तो मैं यहां पर इसे वापस से डीवीडी से बूट करवा देता हूं और ये हमारा डीवीडी से बूट हो गया है। अब यहां पर जो पहला डायलॉग बॉक्स आता है, इस स्टेज के ऊपर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में F10 को प्रेस करना है। एक कमांड विंडो ओपन हो जाती है। अब आपको यहां पर क्या करना है, टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर, यानी कि REG एडिट। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्री एडिटर ओपन हुआ है दोस्तों, ये जो बूटेबल डिवाइस है आपकी उससे हुआ है। अभी तक ये विंडोज वाली जो आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसकी रजिस्ट्री एडिटर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सिस्टम की यानी कि जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसकी रजिस्ट्री को ओपन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल मशीन के ऊपर आएंगे, पहले क्लिक करेंगे और इसके बाद फाइल में जाएंगे और लोड हीव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको जाना है इसकी सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के बाद आपको सिस्टम 32 फोल्डर सेलेक्ट करना है, ये रहा सिस्टम 32। और इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आपको मिलता है सिस्टम, ये आपको ओपन कर लेना है। और इसके बाद जो की नेम है दोस्तों, यहाँ पर आप जो चाहे वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ लोकल डिस्क। जैसे आप लोकल डिस्क एक असाइन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोकल डिस्क के नाम से फोल्डर आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा माउंटेड डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉस डिवाइसेस C: दिखा रहा है, तो इसको आपको रीनेम करना है। राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कीजिए, और यहाँ पर आप जो भी ड्राइव लेटर देना चाहते हैं, A, B, जो भी आपका पसंद का ड्राइव लेटर है वो दे दीजिए और सिंपल एंटर कर दीजिए। पहला टास्क। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्री एडिटर को हम कर देते हैं क्लोज। अब इसके बाद हमें एक और कमांड टाइप करनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्क पार्ट की यूटिलिटी का यूज करेंगे। तो हम टाइप करेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट के बाद हमें हमारे सिस्टम के अंदर कितने वॉल्यूम से वो चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे लिस्ट वॉल्यूम। अब देखिए ये जो हमारा वॉल्यूम 1 है दोस्तों, ये है हमारा सी ड्राइव। आप यहाँ पे देख सकते हैं 59 GB का है, इससे आप ये पता कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अब इस वाले वॉल्यूम को सिलेक्ट करना होगा, वॉल्यूम 1 को। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम 1। हमारा वॉल्यूम अब सेलेक्ट हो चुका है, इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं।
अभी आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो 1 है दोस्तों, इसको सी ड्राइव असाइन हो रखा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे, रिमूव। तो ये जो हमारा ड्राइव लेटर है ये अभी रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमें इससे एक नया ड्राइव लेटर असाइन करेंगे। अब यहां पर ये हमारा ड्राइव लेटर इसे असाइन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्क पावर यूटिलिटी से एग्जिट हो जाते हैं। अब ये चेक करते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं वो बूट मेन्यू के अंदर चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे bcd edit। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये जो डिवाइस आ रहा है यहां पर पार्टीशन ए शो कर रहा है, और OS डिवाइस है दोस्तों, यहां पर भी पार्टीशन ए सेलेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब बूटिंग जो सीक्वेंस है ये हमारा अब सी ड्राइव के बजाय ए ड्राइव से होगा। वैसे तो यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपको इसको क्लोज कर देना है और आपका सिस्टम नॉर्मल तरीके से बूट कर लेना होगा। लेकिन फिर भी किसी भी रीजन से अगर ये जो पार्टीशन है दोस्तों, यहाँ पर पार्टीशन और ये वाला जो है ये अगर ए ड्राइव नहीं आ रहा है तो आपको फिर से एक कमांड टाइप करनी होगी। ये जो कमांड है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो मैसेज आता है ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये तो हो गया ये वाला डिवाइस वाला, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हमने ये कमांड टाइप करी है। अब हमें क्या करना होगा, OS जो डिवाइस है दोस्तों इसको भी चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम कमांड सेम की सेम टाइप करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अब ये जो डिवाइस है इसके आगे हम OS और लिख देते हैं। सॉरी गलती हो गई, ये OS, ओके, और एंटर। इसके बाद ये कमांड भी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। अब इसके बाद सिंपल है, कमांड प्रॉम्प्ट को हम बंद कर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। और इसके बाद नॉर्मल तरीके से हमें हमारे सिस्टम को बूट करवाना है, यानी कि पेन ड्राइव या DVD से नहीं करवाना है। जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उससे हमारे सिस्टम को बूट करवाना है। और इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेटअप को कंप्लीट कर लीजिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि अब आपकी विंडोज का पार्टीशन सी ड्राइव नहीं है बल्कि वो है जो आपने इसे दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब विंडोज के पार्टीशन को सी ड्राइव लेटर के अलावा कोई दूसरा ड्राइव लेटर देना रिस्की हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सी ड्राइव लेटर पर ही काम करते हैं, और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर पाथ ही नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट सी ड्राइव की डायरेक्टरी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी R&D करना ही क्यों है, सी ड्राइव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब वैसे भी अगर ड्राइव लेटर चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो हमें करना ही क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें सिर्फ इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको जानना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।